बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद इस्कॉन के एक और पुजारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्कॉन के पुजारियों की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज अब बांग्लादेश से लेकर भारत तक में गूंज रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, मंदिरों में तोड़फोड़ के बीच इस्कॉन को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? चिन्मय कृष्णदास क्यों बांग्लादेश सरकार के लिए चुनौती बन गए हैं? क्यों इस्कॉन और चिन्मय कृष्णदास से जुड़े पुजारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है? आइए इस रिपोर्ट से समझते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद एक और हिंदू पुजारी को गिरफ्तार किया गया है। नाम है श्याम दास प्रभु। श्याम दास प्रभु का गुनाह ये है कि वो जेल में बंद चिन्मय कृष्णदास से मिलने गए थे। इसके बाद श्याम दास प्रभु को गिरफ्तार कर लिया गया। खबर तो यह भी आ रही है कि श्याम दास प्रभु के खिलाफ कोई वारंट भी जारी नहीं हुआ, उन्हें जबरदस्ती पुलिस ने अरेस्ट किया। इस गिरफ्तारी से पहले बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी हो चुकी है। लोग इसके खिलाफ सड़कों पर हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। चिन्मय कृष्णदास और श्याम दास प्रभु की रिहाई की मांग की जा रही है। दूसरी ओर बांग्लादेश सरकार लगातार इस्कॉन पर शिकंजा कसती जा रही है। इस्कॉन से जुड़े 17 लोगों के बैंक खातों को 30 दिनों के लिए फ्रीज कर दिया गया है। जिन खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया गया है, उनमें चिन्मय कृष्णदास का खाता भी शामिल है। बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों और इस्कॉन को टारगेट किए जाने की घटना को लेकर भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। बांग्लादेश की सरकार को चेताया कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, जिसके बाद बांग्लादेश की सरकार हरकत में आ गई है। बांग्लादेश सरकार के रुख अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। जहां पहले इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की बात सामने आ रही थी, वहीं अब बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीफुल इस्लाम मीडिया के सामने आकर सफाइयां दे रहे हैं कि उनके देश में हिंदू पूरी तरह सुरक्षित है। साथ ही इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने का बांग्लादेश सरकार का कोई इरादा नहीं है। बांग्लादेश सरकार भले ही सुरक्षा के दावे करे, इस्कॉन पर प्रतिबंध न लगाने का भरोसा दे, लेकिन यह भी सच है कि सरकार की नाक के नीचे ये सब हो रहा है। ऐसे में सवाल तो उठता है कि आखिर बांग्लादेश सरकार के निशाने पर इस्कॉन क्यों है? चिन्मय कृष्णदास को बांग्लादेश सरकार क्यों टारगेट कर रही है? अब इसे आइए समझिए। बांग्लादेश में इस्कॉन के 65 मंदिर और 50,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। चिन्मय कृष्णदास चटगांव इस्कॉन के प्रमुख हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच 5 अगस्त 2024 को पीएम शेख हसीना ने देश छोड़ दिया था। इसके बाद बड़े पैमाने पर हिंदुओं के साथ हिंसक घटनाएं हुई। बांग्लादेशी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए सनातन जागरण मंच का गठन हुआ। चिन्मय प्रभु इसके प्रवक्ता बने। सनातन जागरण मंच के जरिए चिन्मय लगातार हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बांग्लादेश में उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। बस यही लोकप्रियता बांग्लादेश सरकार को रास नहीं आ रही है। चिन्मय कृष्णदास पर राजद्रोह का केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। चिन्मय कृष्णदास से जब जेल में मिलने इस्कॉन के एक और पुजारी श्याम दास प्रभु पहुंचे, तो उन्हें भी शिकंजे में ले लिया गया। बांग्लादेश में बढ़ रहे अत्याचारों पर आरएसएस ने भी भारत सरकार से अपील की। आरएसएस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो, साथ ही चिन्मय कृष्णदास की रिहाई। आरएसएस की ओर से भारत सरकार से भी आवश्यक और कड़े कदम उठाने की मांग की गई। भारत सरकार बांग्लादेश में हो रही हर हरकत पर कड़ी नजर रख रही है। ऐसे में अगर बांग्लादेश में अत्याचारों का यह सिलसिला यूं ही आगे बढ़ा, तो बहुत मुमकिन है कि मोदी सरकार कुछ बड़े फैसले लेकर बांग्लादेश की नकेल कसेगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।